हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उसकी उपस्थिति में आने के लिए। आप सब लोग आशीषित है क्योंकि आपने अपने बहुमूल्य समय को, है ना, कामों को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के लिए, है ना, वचन में लिखा गया, परमेश्वर के नाम के निमित्त एक गिलास पानी भी आप किसी को पिलाते हैं, उसका प्रतिफल आप जरूर पाते हैं। हालेलुया। आपने अपने कीमती समय निकालकर यहाँ आकर अपना 2, 2.5, 3 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, उसका प्रतिफल को आप कभी नहीं खोएंगे। इस पृथ्वी में रहते हुए उसका प्रतिफल को आप अनुभव करेंगे। दुनिया के लोग अपने मस्ती में हैं, देख रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन आपने उस बहुमूल्य समय को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपने निर्णय किया है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, उस बात को देखते हैं और उसके अनुसार आपको प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन है रचनात्मक अद्भुत कार्य। परमेश्वर का वचन आदि में उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 यदि हम पढ़ते हैं, पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। वचन में लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। जब कुछ भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। कैसे? तो परमेश्वर के पास वो रचनात्मक सामर्थ्य है ना, दो अद्भुत सामर्थ्य है, दो परमेश्वर ने उस सामर्थ्य के द्वारा इन सब चीजों को बनाया। तो ये बनाने से पहले ही परमेश्वर ने अपने मन में सोचा, मैं एक ऐसा दुनिया बनाऊंगा, वहां बहुत सारे लोग होंगे, वहां बहुत सारे जानवर होंगे, बहुत सारे पक्षियां होंगे, समुद्र होंगे। ये सब परमेश्वर ने अपने मन में सोचा। और जो प्रजा मैं मेरे लिए बनाऊंगा, वो मेरे साथ संगति रखेंगे, मेरे से वो बात करेंगे और मैं रोज उनसे जाके मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। ये परमेश्वर का बड़ा योजना था। इस योजना के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। हम मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने एक बड़ा योजना के साथ। तो परमेश्वर ने एक बड़ा योजना बनाया। उन्होंने एक अपने मन में बहुत बड़ा दुनिया बना ली थी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? बोला। क्या किया? बोला। आप पढ़िए वचन 3, उत्पत्ति अध्याय 1 का 3। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब परमेश्वर ने क्या कहा? कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। पहले परमेश्वर ने क्या किया? अपने दिमाग में बहुत बड़ा दुनिया को सोचा, है ना। मेरे लिए मैं एक बहुत बड़ा दुनिया बनाऊंगा, वहां लोग होंगे, जानवर होंगे, पक्षियां होंगे, समुद्र होंगे, मछलियां होंगे, पेड़ पौधे होंगे। ये सब परमेश्वर ने अपने दिमाग में सोचा। उसके बाद एक एक करके परमेश्वर ने क्या किया? बोला। एक एक करके बोला। उसके बाद जब परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो बोला, तो वहां क्या हो गया? उजियाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने, और आगे नीचे पढ़िए 4, 6। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। 6 बोला था, 6। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जो जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके बीच के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या बोला? पानी ऊपर और पानी नीचे अलग अलग हो जाए। तो परमेश्वर ने ऊपर को क्या दे दिया? नाम दे दिया आकाश, और नीचे का पानी वो समुद्र हो गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने मुंह से बोला। जो उन्होंने योजना बना के रखी थी, जो उन्होंने सोच के रखी थी, उन्हें उसे अपने मुंह से उन्होंने बोला। फिर उसके बाद वो आ गया।
ठीक है, तो परमेश्वर आज भी वो अद्भुत कार्य करते हैं। क्या अद्भुत कार्य करते हैं? वही अद्भुत कार्य उन्होंने तब आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। आज भी वो ऐसे ही अद्भुत कार्य आप और मेरे द्वारा करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी में रखा ताकि हम भी वो ही रचनात्मक अद्भुत कार्य को इस पृथ्वी में रहते हुए अनुभव करें। तब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। एक दिन उन्होंने लगातार प्रचार करते गए तो सब लोग को भूख लगा। तो यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को, इनको खाना खिलाओ। तो उनको चेले ने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह ने बोला ढूंढो, कुछ तो होगा। तो वहां क्या क्या थी? 5 रोटी और 2 मछली थी। तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? रचनात्मक रूप में, जैसा शून्य से लेकर परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को बनाया, वैसे ही उस 5 मछली को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसे सबको बांट दिया। तो परमेश्वर वैसे ही अद्भुत कार्य को आज भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन आज वो हमारे द्वारा करते हैं। हालेलुया। तो हमारे द्वारा करते हैं। और परमेश्वर जो है मनुष्य को भी पहले क्या देते हैं? क्या होने वाला है उसके बारे में एक झलक पहले दिखाते हैं। यदि आप यूसुफ को जीवन को देखते हैं, यूसुफ को परमेश्वर ने क्या दिया? एक सपना दिया, है ना? उसमें क्या था? वो एक बड़ा व्यक्ति बन गया है और उनके परिवार वाले, भाई बहन, माता पिता, सब लोग उसको दंडवत कर रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, 10-15 साल के बाद होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने किसको दिया? यूसुफ को उस दर्शन को दिखाया। यूसुफ ने क्या किया? उसके अनुसार चलते रहा। उसको नहीं पता था कि ये होने वाला है, लेकिन क्या हो गया? एक दिन वो उस दर्शन के अनुसार, उस सपने के अनुसार एक दिन वो बड़ा व्यक्ति बन गया था, जैसा परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखाया था। तो वैसे ही वो क्या हो गया? बन गया था। तो एक दिन उसके बाद हम देखते हैं मूसा को। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं तुझे क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। तुम मिस्र देश में दासत्व में है। मिस्र देश में उसके लोग, परमेश्वर के लोग दास बन के रह रहे थे। तुम उनको क्या करोगे? बाहर लेके आओगे और तुम्हें ऐसा देश में लेके जाऊंगा वहां दूध और शहद बह रही होगी। मतलब कानान देश में ले जाऊंगा, वहां कोई भी कमी नहीं होगी। अभी तुम लोग दास बने हुए हो, लेकिन मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा, वहां तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें खेती करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतना अच्छा जगह है। लेकिन मूसा ने क्या किया? उससे विश्वास किया और उस यात्रा के द्वारा वो आगे बढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक दिन कानान देश के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां अनंत काल के लिए परमेश्वर ने उस देश को उनको दिया है। आज हम देखते हैं इजराइल देश आज भी छोटा सा देश है, लेकिन आसपास में इतना भी देश उनको मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वायदा किया है ये देश मैं तुम्हारे लिए दूंगा। तो आज उस रचनात्मक अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4 बातें मैं बताऊंगा परमेश्वर का उस रचनात्मक अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में देखना। रचनात्मक मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ बनाना। मतलब आपका जीवन में आपका भविष्य लग रहा है बिल्कुल काली, ठीक है? आपको लग रहा है कि अरे आगे मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं पता, कुछ होने का संभावना ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसके अद्भुत कार्य के द्वारा वो उस परिस्थिति को हमारे पक्ष में परमेश्वर क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, है ना? जहां आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, परमेश्वर उस परिस्थिति को हमारे लिए बदल सकता है। हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 बातें आज सिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। उसको केवल सुनना नहीं है, क्या करना है?
उसे अपने जीवन में लागू करना है। हाँ, आज का प्रचार के लास्ट में मैं बोलूंगा, जो जो चीज करने के लिए बोल रहा हूं उसको आपको करना है, उसको अनुभव करना है। हम कई बार क्या करते हैं, सिर्फ वचन को सुनने वाले बन जाते हैं। वचन सुनते हैं, घर जाके सब भूल जाते हैं। कभी कब सोचेंगे तो याद आता है, नहीं है, वो नहीं है। जो वचन हम सुन रहे हैं उसे घर में करना होगा। सिस्टर जी ने पिछले हफ्ते का वचन मिस कर लिए, अपने यूट्यूब में देखा, मैंने ग्रुप में डाला था, वो देखिए, वो बहुत जरूरत वचन है ना, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए, क्योंकि आपके परिवार का आशीष जो है उस वचन में छुपा हुआ है। टाइम है, घर में जाके आप उस वचन को सुनिए, परमेश्वर के राज्य में हम क्यों देना है, ठीक है। उसके बाद आज का वचन भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तो पहला चीज है, आपको ये एक तस्वीर बनाना है। क्या बनाना है? अपने मन में एक तस्वीर बनाना है। आप चाहते क्या हो? परमेश्वर का वचन कहते हैं, मैं तुम्हारी मन की लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? तुम्हारे मन के लालसाओं को। आप कह रहे मेरे मन में तो कोई लालसा ही नहीं है, तो वो कैसा तृप्त करेगा? आप अपने बच्चे से पूछो, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप क्या दोगे? आप क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे। यदि आपके बच्चे अपने पिता से बोल रहे हैं कि पापा पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, बच्चा कह रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो पापा भी उनको कुछ भी नहीं देंगे। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहती है, मैं तुम्हारे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। लेकिन तुम कह रहे हो कि मेरा तो कोई लालसा ही नहीं है। लालसा वो नहीं है, वो लालची, वो वाली नहीं है, मतलब चाहत है ना। मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवार ऐसे होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे बनना चाहिए, इसे कहते हैं लालसा। एक चाहत होती है ना। तो परमेश्वर हमारे मन के चाहतों को उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। तो आपको पहला क्या होना चाहिए? एक चाहत होना चाहिए। आज हमारा कलीसिया एक कमरा है ना, लेकिन मैंने मेरा चाहत रख लिया है। आज आप देख नहीं रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे। जो मैंने देखा है उसे आप कुछ दिन बाद हकीकत में देखेंगे। अच्छा, सर ने ये योजना उन्होंने बना के रखी थी। तब मैं बोलूंगा, हाँ उस दिन मैं 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने प्रचार किया था ना, मैंने एक योजना बना के रखी है, ये एक चाहत मेरे मन में रखी है ना। तो वो आप देखेंगे हकीकत होते हुए। तो वैसे ही आपके परिवार में, आपका जीवन में आप क्या बनना चाहते हो, आपका जीवन में आप क्या चाहते हैं, उसे अभी से देखने लगो। मान के चलो एक बच्चा है, हाँ अभी आईएएस बनना चाहते हो। आईएएस जानते हैं? हाँ, एक आईएएस ऑफिसर आप बनना चाहते हो। आज से आप अपने मन में सोचने लगो, अपने मन से एक तस्वीर बनाओ, आप आईएएस ऑफिसर बन के चल रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो। सुबह उठते आप सोचो, हाँ मैं एक आईएएस ऑफिसर बन के चल रहा हूं, हाँ मैं ऑफिस के अंदर जा रहा हूं, काम कर रहा हूं। एक आईएएस ऑफिसर के पास क्या क्या है उसके बारे में सोचो। उनके पास क्या पावर्स है, उनके पास क्या क्या गाड़ियां हैं, घर है, इनके बारे में आप सोचने लगो। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर ये मेरा चाहत है। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके चाहतों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हालेलुया। यदि आप बीमार है, आप ये सोचोगी आप बीमार नहीं है तो कैसे होंगे, है ना। आप बीमार नहीं है तो कैसे होंगे, आपका कोई कमी नहीं होगा, आप सारे काम कर सकते हैं, उसको आप सोचो। हाँ, इन बारे में आप क्या बनना चाहते हैं, आपका जीवन में क्या चाहते हैं, उसका एक तस्वीर बना दो। तस्वीर बना दो। बच्चे जो ड्राइंग बनाते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, वो ड्राइंग बना के अपने घर में चिपका दो। ये मेरा भविष्य है, ये मेरा भविष्य ऐसे होगा, ये मेरा मन का चाहत है। और परमेश्वर का वचन कहती है, मैं तुम्हारे मन के चाहत को उत्तम पदार्थों से
तृप्त करूंगा। हालेलुया। और उसके बाद आप देखिए एक वचन पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह अध्याय 29 का 11, उसमें क्या लिखा है? यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर भी क्या करते हैं? हमारे विषय में क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, है ना। आपके कल्पनाओं में सामर्थ्य है, आपके सोचने के क्षमता में सामर्थ्य है। आप जो सोच रहे हैं आपके भविष्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, उसमें सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए बहुत बड़ा कल्पना की है। उन्होंने एक सोच विचार की है। नॉर्मली एक आम आदमी बन के जीने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें बहुतायत जीवन के लिए बुलाया। छोड़ दो, नहीं हो रहा है, नहीं सुना है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बीच में इधर उधर बात मत करो। आपने नहीं चुना वचन, कोई बात नहीं, तो अगले वचन आ जाएगा तब डाल देना, ठीक है। तो वो है यिर्मयाह 29 का 11। वचन सुन, बोलने का टाइम है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। इधर उधर काम करते रहोगे तो कैसे सुनोगे? यिर्मयाह 29 का 11 आपका काम है, सिर्फ वचन डालने का, उस पर ध्यान दो। बीच बीच में लिख रहे हो, कोई बात नहीं, टाइम है तो लिख लो, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि यहोवा का वाणी है, जो कल्पना है मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। आगे लिखेगा, आगे क्या लिखा है? वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। किसकी आशा को? परमेश्वर की आशा को, हमारी आशा को। जो चीज के लिए हमने आशा रखी है, जो चीज के लिए हमने कल्पना की है, परमेश्वर ने किया है कि मैंने तो आपके लिए बड़ा चीज कल्पना की है, लेकिन अंत में किसकी आशा को पूरा करूंगा? तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे डॉक्टर बने। देखो खुद बोल रहे मैं नहीं बनूंगी, तो मैं थोड़ी कर सकता हूं इसे उठा के लेके तू डॉक्टर बन, नहीं है। लेकिन वो जो चाहेगी उसके लिए मैं क्या करूंगा? हेल्प करूंगा। मेरा चाह तो ऐसा है मेरे बच्चे डॉक्टर बने, है ना, और अच्छे अच्छे पद में रहे, IAS बने, तो ठीक है। लेकिन बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं। उनका योजना, उनका आशा है ना, मैं एक दिन ये बनूंगी, वो कहेगी, उसको पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। वैसे ही परमेश्वर ही कहता है कि मेरा कल्पना यार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूंगा? तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। इसलिए आपकी हमारा कल्पनाएं भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहती है? तुम बीमारी में रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। तो इच्छा भी आप कैसे रखो? एक बीमारी रहित जीवन की इच्छा रखो। परमेश्वर की वचन कहती है करीब रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इसके बारे में मैंने प्रचार कर चुका हूं। तो आप इच्छा क्या रखो? अमीर होने का इच्छा रखो, एक आशीषित जीवन होने का इच्छा रखो। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके इच्छा को आशीष से, आपकी आशा को पूरा करेगा। तो इन बात को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कल्पना करना है। पहली बात क्या है? कल्पना करना। क्या कल्पना करना? आप क्या बनना चाहते हैं उसको आज से कल्पना कर लो, ठीक है। मैं बहुत सारे बात नहीं कह रहा हूं, आज आपको निर्णय करना है। आपको एक तस्वीर अपने मन में बना लेना है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन का हो, अपने बच्चों के बारे में हो, अपने परिवार के बारे में हो, छोटे बच्चे तो आपके भविष्य के बारे में एक तस्वीर अपने मन में बना देना है, ठीक है। एक कल्पना, एक योजना आपको बना देना है। उसके बाद उसमें बने रहना है, रोज पिक्चर नहीं बदलना है, ठीक है। आज मेरे को लग रहा है ये बन जाऊंगा, कल दोबारा वो नहीं, एक चीज में, ठीक है ना। तो आपको आपके व्यवसाय के बारे में मत सोचो, आपके भविष्य के बारे में सोचो, आपका जीवन कैसे होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, है ना, आप क्या क्या पढ़ाई करोगे, तो उसके बारे में आप सोचो। एक कल्पना बना दो, ठीक है, एक पिक्चर बना दो, एक तस्वीर बना दो। आपकी कल्पनाओं को तस्वीर में ला सकते हो तो तस्वीर में लेके आ जाओ और उसे अपने कमरे में, जहां आप रोज उसको देख सकते हो, उस जगह में रखो। और उसके बाद
आपको क्या करना है दूसरी बात। तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने मन में कल्पना किया, उसके बाद उसे कहा। क्या किया, कहा। ठीक है, ये एक वचन हम देखते हैं। दाऊद, दाऊद सब लोग जानते हैं, इसकी कहानी मैंने पहले भी बताया था। दाऊद एक छोटा सा लड़का था, वो भेड़ चराता था, गडरिया था। तो एक दिन उसको परमेश्वर ने बुलाया, क्या करे, राजा बनाने के लिए। तो एक दिन अचानक वो एक दिन उसको अभिषेक कर दिया था परमेश्वर ने, राजा तू बनेगा एक दिन करके बोल के छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन ऐसे ही वो खाना देने के लिए अपने भाइयों के पास गया था। अपने भाई लोग सिपाही सेना में हैं, तो वहां खाना देने के लिए गया था। तो रोज एक दानव आता था, गोलियत नामक एक दानव था। वो रोज आता था और कहता था कि तुम्हारे किसी में दम है तो अकेले मेरे से लड़ने आ जाओ, और मुझे जीत लिया तो हमारे सारे देश तुम्हारे क्या होंगे, नौकर बनेंगे। यदि वो व्यक्ति जो मेरे से लड़ने आएगा वो हार गया तो तुम्हारे सारे देश हमारे गुलाम हो गए। रोज आके चिल्लाता था, परमेश्वर के नाम को भी वो बदनाम करता था। तब दाऊद वहां खड़ा था, छोटा लड़का है, ना उसकी सेना की कोई तैयारी है, ठीक है, ना उसको सेना के बारे में कुछ पता है, हाँ, लेकिन सब कुछ इसको पता है। उसने खेत में अपने भेड़ बकरियों को उन्होंने संभाला है। हाँ, उसके पास उससे लड़ने के लिए कोई भी जानवर आती थी उसको वो मार के भगा देता था। तो इतना उसका अनुभव है, लेकिन सेना होकर एक सिपाही के साथ कैसा लड़ना है, एक दानव के साथ कैसा लड़ना है, उसको कोई भी अनुभव नहीं है। ये परिस्थिति सबके लिए सेम है, राजा के लिए भी, दाऊद के लिए भी, उसके भाइयों के लिए भी। सामने कौन है, दानव खड़ा है, उसको कैसे हराना है। लेकिन इनका मन में योजना दोनों ने कैसा बनाया, पढ़िए 1 सामुएल 17 का 11। 1 सामुएल 17 का 11, 17 का 11। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल, उस फिलिस्ती की उन बातों को सुनकर, किस फिलिस्ती की, गोलियत की, गोलियत की बुराई करना, चिल्लाना, उसको सुनकर क्या हो गए थे, पढ़ो। और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। समस्त इस्राएलियों और शाऊल का मन क्या हो गया, कच्चा हो गया। और वे अत्यंत डर गए, वो अत्यंत डर गए। ठीक है, दो लोग सुने, एक शाऊल और पूरे इजराइल ने भी सुना, तो उनका मन क्या हो गया, कच्चा हो गया। इसका मतलब हमारे देश तो गया, हमारे देश को कोई किसी को तो जाना पड़ेगा, जो जाएगा उसको ये मारेगा, हम सब उस देश की गुलाम बनेंगे। सबका मन कच्चा हो गया, एक अत्यंत डर उनका मन में आ गया। लेकिन उस परिस्थिति को देखकर दाऊद का मन में दूसरी पिक्चर चल रहा है। इनका मन में क्या पिक्चर चल रहा है, अरे हम कैसे गुलाम बनेंगे, वहां जाके पता नहीं हमसे क्या क्या काम करवाएंगे, ईंट बनवाएंगे, हाँ, रोड बनवाएंगे, हमें क्या क्या काम कर, खेत में काम करवाएंगे, बैल की जगह हमें खड़ा करके खिंचवाएंगे। ये सारे सपने ये सोचने लग गए। लेकिन दाऊद ने क्या सोचा, आप पढ़िए वही अध्याय का 17 का 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किससे, राजा से, ठीक है, छोटा लड़का है, उसके बारे में जो बात कर रहा हूं, जो छोटा लड़का है, जो गडरिया है, भेड़ बकरियों को चराने वाला, राजा के पास जाके कह रहा है, हाँ, राजा से क्या कहा, हाँ, किसी मनुष्य का मन उस बंदे के कारण कच्चा ना हो, हाँ, हाँ, तेरे दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। हाँ, और हाँ, हाँ, लेकिन शाऊल क्या कह रहा है, तुम जाके उस फिलिस्ती से युद्ध नहीं कर सकते बेटा, तू बहुत छोटा है। लेकिन दाऊद ने क्या कर लिया, हाँ ठीक है, तो कहानी आज नहीं बताऊंगा, आप घर जाके पढ़िए। तो दाऊद ने क्या कर लिया, प्लान बना लिया कि अपने मन में मैं तो इस दानव को मार रहा हूं और जीत रहा हूं, और हम जाएंगे उनके सारे लोगों को बंदी बनाएंगे। इसने अपने विचार में बना लिया और क्या करने लगा, बोलने लगा, आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा,
मेरे साथ परमेश्वर है, मैं लड़ूंगा और इस दानव को मैं मार के गिराऊंगा। यदि आप पूरे अध्याय, उसके अगले अध्याय पढ़ते हैं, आप देखते हैं दाऊद अकेले जाता है और उस दानव को मार गिराता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले कल्पना बनाया, उस दानव को नीचे गिरते हुए वो ऑलरेडी देख चुका था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला राजा के सामने, उसके भाइयों के सामने बोला है कि मैं जाऊंगा उस दानव को मार गिराऊंगा, उसने कहा। तो पहले आपने क्या करना है, कल्पना करना है, उसके बाद उसे रोज बोलना है। क्या करना है, बोलना है। आपने जो कल्पना की है उसको रोज बोलना है। ठीक है, पढ़िए। आज हमने एक गाना गाया था ना, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। मसीहा के दीवाने पहाड़ को देखकर, दानव को देखकर, परमेश्वर परिस्थिति को, परेशानी को देखकर डरते नहीं है। उस परेशानी से वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे तुम बहुत बड़ा परेशानी हो, हम चुप जाएंगे, ऐसे नहीं है। वो क्या बोलते हैं, उकड़ो। हाँ, ये गाने में तो आप लोग नहीं आए, बहुत अच्छा गाना मिस कर लिए, शायद लास्ट में आए। तो हम क्या कहते हैं, पहाड़ों से कहते हैं उखड़ जाओ। पढ़िए मरकुस अध्याय 11 का 23। मरकुस 11 का 23। मैं ही पढ़ लेता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तू उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करें, अपने मन में संदेह ना करें, वरन प्रतीति करें, वरन प्रतीति करें कि जो कुछ कहता हूँ, जो कुछ कहता हूँ वह हो जाएगा, वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। हाँ, तो ठीक है। तो अपने मन में क्या ना करें, संदेह ना करें, और पहाड़ से कहना। तो पहली बात मैंने क्या किया, पहले आपको कल्पना बनाना है। क्या बनाना है, कल्पना। आपका भविष्य कैसे होना है, आपका जीवन कैसे होना है, आपके परिवार कैसे होना है, आपको क्या करना है, कल्पना करना है। कल्पना करना है, समझ रहे हो, इमेजिन करना है। आपको एक पिक्चर बनाना है, उसके बाद उसे रोज बोलना है। आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपका मुश्किल कुछ भी क्यों ना हो, आप उससे बोलने लगो, मेरे जीवन में ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये मुश्किल मेरे जीवन में नहीं रहेगी, ये बीमारी मेरे जीवन में नहीं रहेगी, मेरे परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी, मेरे परिवार की परिस्थिति ऐसे होगी जैसा मैंने कल्पना की थी। उसे रोज बोलना है। तीसरी बात, पहली बात कल्पना करना, दूसरी बात क्या करना, बोलना। वो जो आपने विश्वास किया है उसे बार बार बोलते रहना। जैसे दाऊद ने बोला, जैसे वचन में लिखा गया, उस पहाड़ से कह दो। क्या कहना है, उखड़ जा। आपके परिस्थिति को कहो, मेरे परिस्थिति बदल जाएगी, मेरे बीमारी हट जाएगी, मेरे गरीबी हट जाएगी, मेरे परिवार आशीषित होंगे, जैसा मैंने कल्पना किया। परमेश्वर का वचन कहती है, मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। उसके अनुसार आप उस पहाड़ से कहो। मैं जिसका वचन सुनता हूं, अपोस्तल अंकित कहते हैं कि मुंह बंद वाले कुछ भी अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। जिसका मुंह बंद है उसका जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि आपको जो देखना चाहते हैं, आपका जीवन में जो देखना चाहते हैं, उसे आप अपने मुंह खोलकर बोलो। उसे वचन में लिखा गया कि जो कहेगा, उसके बाद लिखा है कि और अपने मन में क्या करेगा, विश्वास करेगा। क्या करेगा, विश्वास करेगा। कई बार हमारे जीवन में जो प्रार्थना करते हैं वो क्यों नहीं होता है? हमारा कहना और हमारा मानना अलग है। हमारा कहना और हमारा मानना अलग है। कैसे? जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था, आपने चर्च आना है तो बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश नहीं हो रही है, मान लो, ठीक है, चर्च से आप
ठीक है, दूसरा कहानी। तो मतलब बारिश नहीं है, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मैं चर्च से बाहर जाने से पहले घर में प्रार्थना कर रहे हो, मैं चर्च जा रहा हूं और वापस आने से पहले क्या होना चाहिए? बारिश होना चाहिए, ये प्रार्थना किया। लेकिन आपने चर्च आ गए, लेकिन क्या लेके नहीं आए? छाता लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको पता था मैं जितना भी प्रार्थना कर लूं बारिश तो नहीं होगा। यदि आप मानते मैं आज जाके प्रार्थना करूंगा तो बारिश हो जाएगी, तो क्या लेके आते? अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो बारिश होगी तो छाता लेके जाऊंगा, तभी तो मैं नहीं भीगूंगा। तो इसका मतलब क्या है? कई बार हमारे विश्वास करना और हमारे बोलना और मानना बिल्कुल अलग है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है जो कहता है और उसे अपने मन में मानता भी है वो उसके लिए हो जाएगा। जब कभी आप परमेश्वर के भवन में आते हो, ये एक विश्वास के साथ आओ। आज मैं जैसे जा रहा हूं वैसे वापस नहीं आऊंगी, जैसे मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसे विश्वास के साथ आना है। मैं इस बीमारी के साथ परमेश्वर के भवन में जा रही हूं, लेकिन वापस ठीक होके आऊंगी, उस विश्वास के साथ आना है। तो तीसरी बात आज हमने देखा वो क्या है? हमें क्या करना है? अपने मन में मानना, ठीक है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को कहा है कि मैं तुम्हें देश दूंगा। क्या हुआ बेटा? ठीक है, किसने मारा है क्या उसे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? तो परमेश्वर ने उनको मूसा को कहा था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? कानान देश दूंगा, ठीक है। तो ये लोग मिस्र देश से बाहर निकल के धीरे धीरे पहुंचने वाले थे, तो कानान देश के बिल्कुल बाहर है। तो उस समय में मूसा ने बोला है कि 12 लोग को भेजा, अंदर जाके क्या करके आओ, देख के आओ वो देश कैसा है। परमेश्वर ने तो बोला है कि वहां क्या होगा? दूध और शहद बह रही होगी। इसका मतलब बहुत अच्छा देश होगा, वहां कोई कमी नहीं होगी, कोई सुखापन नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। कितना लोगों को भेजा था? 12 लोग को अंदर भेजा, जाके देख के आओ कैसा है जमीन, ठीक है। तो वो गए और उसके बाद वापस आके मूसा को उन्होंने जवाब दिया, सब देख के आए और बताएं, ठीक है। पढ़िए गिनती अध्याय 13 को 27 से 30। गिनती का पुस्तक अध्याय 27 का 13 का 27 से 30। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। उन्होंने वहां जाके जमीन देख के आ गया, भाई वहां की जमीन कैसा है वो देख के आके मूसा को कह रहे हैं, जिस देश में तूने हमको भेजा था, जिस देश में तुमने हमको भेजा था उसमें हम गए, हम उसमें गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वहां क्या बह रही है भाई? दूध और मधु की धारा बह रही है। इसका मतलब वो देश तो बिल्कुल टॉप है, ऐसा देश हमने कभी देखा ही नहीं है, बिल्कुल अच्छा देश है। और उसकी उपज में यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उस नगर लेकिन उन्होंने वहां से कुछ फल भी लेके आया। क्या लेके आया? वहां के फल लेके आया था, है ना। तो वहां के फल मतलब कौन सा फल? अंगूर का फल, वो लेके आया था। ये गुच्छा था, 2 लोग उठा के लेके आए। आपने एक गुच्छा उठाते हो ना अंगूर का, कैसे इतना ऐसा हाथ से उठा लेते हो, कितना लंबा हो जाता, इतना लंबा। लेकिन वहां जो कानान देश में जो अंगूर का एक गुच्छा था, उसे 2 लोग अपने कंधे पे रख के लेके आए। तो आप सोच के देखो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है ना। उतना बड़ा अंगूर का गुच्छा था, उसे लेके आए। और ये देखो यही वहां का फल है। उसके बाद आगे, परंतु उस देश लेकिन ये एक दिक्कत है, वहां निवासी बलवान, वहां के देश के लोग क्या है? बलवान है और उसके नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं। उनके गढ़वाले जो बने रहते हैं,
है ना, शहरपना जो बनी हुई है वो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े, हमारे लाल किला से भी बड़े बड़े हैं। हाँ। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को देखा। हाँ। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं। ठीक है, वहाँ हमने किसको देखा? वहाँ दानवों को देखा। ठीक है, वहाँ दानव लोग रहते हैं। और आगे पढ़ो। और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कह रहा है कि भाई देखो वहाँ के तो वातावरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है वहाँ हम जाने का लायक नहीं है। ठीक है, आप 33 पढ़ो, क्या लिखा, हम कैसे दिखते हैं। 33। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। किसके समान दिखाई पड़ते थे? टिड्डे के समान। टिड्डे जानते हो, जैसे कूद के जाते हैं। हाँ, देखो है। हाँ, इंग्लिश में ग्रास हॉपर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, टिड्डे होते हैं, वो कूद के ऐसे जाते। एक दिन हमारे बाथरूम में आ गया था, टिया डर गई थी, है ना, वो जंप कर रहा था ना, बेडरूम में आ गया था। अच्छा। तो वो कूद रहा था इधर उधर, तो बच्चे डर जाते हैं। लेकिन हम तो क्या करते, उसको पकड़ के उसके पैर हाथ सब अलग अलग कर देते थे छोटे में। पता नहीं हमारे बच्चे इतना ही डरते क्यों। हम तो लेके वो मैच बॉक्स नहीं होता, उसमें बहुत सारे का पंख वंग उगाड़ के उसमें 4-5 रख के लेके जाते थे। और मछली पकड़ने के लिए भी हम उसे लेके जाते थे, उसे मछली का वो रख के फिर मछली पकड़ने के लिए भी डालते थे। तो मतलब उनको क्या लगता था, उस दानव के सामने वो खुद कैसे लगते थे? टिड्डे लगते थे, इतना छोटे छोटे लगते थे, क्योंकि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े और दानव थे। इन्होंने कह दिया कि देखो हमने तो कल्पना कर ली, जमीन देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम वहां के जहर रह नहीं सकते। लेकिन एक उसमें 2 व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब। आप 30 पढ़ो, 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को, कालेब नाम के एक व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ, उस बारे में से एक था, वो खड़े होके बोला, लोगों को चुप कराने के विचार से उनको कहा, चुप कराया, भाई चुप रहो, वहां सब ठीक है, ठीक है, तुमने देख लिया, मैंने भी देख ली, तुम्हारे देखने का नजर अलग है, मेरा देखने का नजरिया अलग है। मैं क्या कर सकता हूँ मैं बताता हूँ, अभी सुन। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। हाँ, अभी जाके हम क्या कर सकते हैं? उस देश को अपना कर सकते हैं। लेकिन उन लोग ने माना नहीं है। उन लोग ने क्या नहीं किया? माना नहीं है बहुत दिन तक। उसके बाद उस अध्याय को आप पूरा पढ़ते हैं, क्या होता है? जिन्होंने बोला हम नहीं जा सकते हैं, जब तक वो सब मरे नहीं, जब तक वो अंदर नहीं गए। उसके बाद लेकिन कौन रहा था? ये 2 लोग थे ना, योशुआ और कालेब, जिसने बोला हम जाके आक्रमण कर सकते हैं। उन दोनों ने उस देश में गए, अंदर जाके उस देश में आक्रमण किए और वहां रहने भी लगे। लेकिन बात क्या है? परिस्थिति दोनों के लिए एक ही था, दोनों के सामने दानव भी थे, दोनों के सामने परिस्थिति एक था। लेकिन कुछ लोग कहते थे हम वहां जा नहीं सकते, दूसरा 2 लोग कहते थे, क्या कहते थे? हम जाएंगे और आक्रमण करेंगे। जैसा उन्होंने विश्वास किया वैसे ही वो गए, आक्रमण किए, उस दूध और शहद बहने वाले देश में वो लोग रहने भी लगे। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे बोलो, और जो बोल रहे हैं उसे क्या करो? अपने मन में मान लो। तो आपका बोलना और आपको मानना एक जैसा होना चाहिए। ये दोनों एक जैसा हो जाती है तो आपका जीवन में परमेश्वर का उस रचनात्मक अद्भुत कार्य को आपका जीवन में आप देखोगे। हालेलुया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, ये सब आपने कर लिया, आपने कल्पना कर ली, आपने विश्वास, आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने मान भी लिया। अब इस बीच में आपका जीवन में क्या आ गया? संदेह आना शुरू करता है। क्या करता है शैतान का काम? क्या है? आपका मन में संदेह डालना। विश्वास का उल्टा क्या है? अविश्वास या
संदेह करना। ठीक है, आपने प्रार्थना कर लिया, अरे परमेश्वर मेरे जीवन में ये होगा, आपने प्रार्थना कर लिया, लेकिन शैतान ऐसे परिस्थिति को बदलेगा, आपको लगता है कि अरे नहीं, मैं तो ऐसे फालतू में कल्पना कर ली, फालतू में मैं बोलने लगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे शैतान आपके परिस्थिति में लेके आएगा। लेकिन आपके उस समय में क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको वायदा किया वो जरूर आपका जीवन में पूरा होगा। एक पढ़िए गलातियों 6:9, गलातियों 6:9, गलाती 6:9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम ठीक समय पर क्या करेंगे? कटनी काटेंगे। अपना हिम्मत ना छोड़ना, जिस बात के लिए आपने विश्वास किया है उसमें बने रहना है, बीच में हार नहीं मानना है, क्योंकि आपको यह मानना चाहिए कि आपको सही टाइम में कटनी होगी। हालेलुया। जिस चीज के लिए आपने विश्वास किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे आशा को पूरा करूंगा, तो वो पूरा करेगा। आप अपने विश्वास में संदेह को आने नहीं देना है। हालेलुया। तो उस समय में आप इंतजार कर रहे हो, उस समय में आपके मन कैसे होना चाहिए? आप पढ़िए फिलिपियों अध्याय 14:6, नहीं 4:6, फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, परमेश्वर प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, किसके साथ? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समूह में उपस्थित किया जाए। हालेलुया। तो आप जो भी कर रहे हैं, आपने कल्पना कर दिया, आपने विश्वास कर लिया, आपने कहने लगे, अभी क्या करना है? इंतजार करना है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। अरे परमेश्वर के पास मैं आ गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, मेरा मन में इतना साल, 1 साल में आ रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल से मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, आपके मन में संदेह आने नहीं देना है। आपको क्या करना है? हिम्मत के साथ और विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, आपको मिलने से पहले आप धन्यवाद करने लगो, है ना। यदि मेरे बच्चे हैं, रोज आके मेरे को थैंक यू बोलने लगे, पापा थैंक यू उस चीज के लिए, अभी पता नहीं इस्तेमाल करेंगे लग रहा है। हाँ, मिलने से पहले क्या बोल देना है? धन्यवाद बोल देना। पापा लॉलीपॉप के लिए धन्यवाद। हाँ, 4 बार बोलेंगे, 5वीं बार मैं क्या सोचूंगा, यार 4 बार थैंक यू बोल लिया, अभी तो दिलाना पड़ेगा। मैं दिलाने के लिए कोशिश करूंगा। तो परमेश्वर आपका हृदय को देखते हैं। आप कुड़कुड़ाते हुए, अरे मेरे पापा अच्छे पापा नहीं है, कुछ भी नहीं दिलाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कुछ नहीं दिला रहा, है ना। तो आपका मन क्या होना चाहिए? धन्यवाद के साथ, आभारी हृदय के साथ। आपको मिलने से पहले, जिसके लिए आप आशा कर रहे हो, मिलने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। परमेश्वर मुझे ये मिल चुका है, मुझे ये आशीष मिल चुकी है, मेरे परिवार में ये आशीष को हम पा चुके हैं, मेरे परिवार में हम बीमारी को हरा चुके हैं, इसमें हम जय पा चुके हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। ये इंतजार करने का समय में आपको क्या करना है? धन्यवाद के हृदय के साथ आपको क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। आज मैंने 4 बातें परमेश्वर के उस रचनात्मक अद्भुत कार्य को आपका जीवन में अनुभव करने के लिए 4 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात क्या है? कल्पना करना, एक तस्वीर बनाना। आप क्या चाहते हो, आपका जीवन में क्या चाहते हैं, उसको आप एक तस्वीर बना दो। दूसरी बात, उसे बोलने लगो, अपने मुंह खोलकर बोलने लगो। मैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये चाहता हूं, मैं ये बनूंगा, मेरे जीवन में बीमारी नहीं रहेगी, बीमारी के लिए मेरे शरीर में जगह नहीं है, गरीबी हमारे परिवार का बाग नहीं है, आशीषित जीवन मेरा बाग है। इसे आप अपने जीवन में रोज बोलने लगो। उसके बाद जो चीज आप बोल रहे हैं आपके मन में मानो, जो बोल रहे हैं उसे क्या करना चाहिए? मानना चाहिए।
प्रतीति करना, मानना चाहिए। और चौथी बात, आप धन्यवाद के साथ इंतजार करो। किसके लिए इंतजार करना? परमेश्वर के समय के लिए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करो। उसके बाद आपके परमेश्वर के उस रचनात्मक अद्भुत कार्य को आपका जीवन में आप अनुभव करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बात करने लगे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के उस रचनात्मक। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। क्या है? प्रैक्टिकल। तो इस सप्ताह आपका काम है, क्या काम है? आपको एक क्षेत्र चुनना है, ठीक है। कम से कम आप कितना भी योजना कर सकते हो, आपके पढ़ाई में कर सकते हो, आपके परिवार में कर सकते हो, आपके शरीर में, जो आप चाहते हैं उसका अपने मन में एक कल्पना, एक तस्वीर बनाना है। किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार। हाँ, ठीक है। आपको अच्छा पढ़ाई करना, वो किसका इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर का वचन कहती है कि यदि आप में से कोई ज्ञान की कमी है तो किससे मांगो? मुझसे मांगो, मैं क्या करूंगा? तुम्हें पूरे रीति से आशीष, तुम्हें ज्ञान दूंगा। हाँ, बात नहीं करना टेन, ठीक है। तो परमेश्वर क्या किया? वो वायदा किया है। तो आपको क्या करना है? ये कल्पना बनाना है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा, क्या करूंगा? अगले हफ्ते पूछूंगा आपने क्या देखने लगा, ठीक है। आप बीमार है, आप ऐसे कल्पना करो कि मैं बिना बीमार के लिए जा रहा हूं, नाच रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। जो आप नहीं कर सकते थे वो आप कर रहे हो। ऐसे आपको क्या करना है? कल्पना करना है। उसके बाद दूसरा क्या है? उससे बोलना है, रोज बोलना है, परमेश्वर मैं ये बन चुका हूं, मेरे जीवन ये बन चुकी है। ऐसे आपको रोज बोलना है। उसके बाद आपके मन में विश्वास करना है। उसके बाद क्या करना है? इंतजार करना है। किसके साथ? धन्यवाद के साथ, ठीक है। तो आप परमेश्वर के उस रचनात्मक अद्भुत कार्य को आपका जीवन में आप अनुभव करोगे। कुछ ही दिन में उसके गवाही को हम सुनने लगेंगे। ये एक शिक्षा है, इसको आपने सीख लिया, उसको क्या करो? इस्तेमाल करो, ठीक है। दूध में क्या डालना है? पनीर बनाने के लिए नींबू। हाँ, नींबू डालोगे तो दूध फट जाएगी, उसके बाद पनीर बनेगी। उसके बाद आप उसे काटोगे, फिर सब्जी में डालोगे, तब शाही पनीर बनेगी। मैंने ये सारा रेसिपी आपको बता दिया। घर जाके आपने तवा उधर रख दिया, दूध खरीद के रख लिया, हाँ ठीक है, पनीर बनेगी। हाँ, उसके बाद शाही पनीर बनाएंगे। ऐसा सोचते रहोगे तो बनेगा शाही पनीर? नहीं, कुछ नहीं बनेगी, दूध ही रहेगी वहां। तो आपने क्या करना? जो वचन सुना है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। फिर आप तस्वीर ही देखते रहोगे, अरे शाही पनीर कितना अच्छा लग रहा है तस्वीर में। हाँ, टेरी सर ने उस दिन खाया होगा, कितना अच्छे खाए होंगे ना। ऐसे सोचते रहोगे, लेकिन आपके घर में कभी शाही पनीर बनेगी नहीं। तो क्या करना है? जो वचन आपने सुना है उसे अनुभव करना है, उसे इस्तेमाल करना है। घर जाओ, कल्पना करो, उसे विश्वास करो, बोलो, और क्या करो? विश्वास के साथ इंतजार करो। परमेश्वर के आशीष को, अनुभव को आप अनुभव करेंगे। हालेलुया।